नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद शिवानी में आपका स्वागत है। हमने पिछले टॉपिक में किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। उसमें हमने देखा था डिफरेंट ग्राफ्स देखे थे डिस्टेंस टाइम में, वेलोसिटी टाइम में कि कैसे बनते हैं। अब आज हम देखेंगे कि इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने केस लिया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम में हमने क्या लिया था? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हमने ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो ड्रॉ किया था, ऐसा बना था हमारा ग्राफ। अब हम इस ग्राफ के जरिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको ग्राफ दिया हो तो हम इससे क्या कर सकते हैं? स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉडी की उस टाइम पे स्पीड क्या थी। जैसे मान लो बॉडी टाइम t1 पे कितने डिस्टेंस पे थी? मान लो s1 डिस्टेंस पे थी, और t2 टाइम पे कितने डिस्टेंस पे थी? s2 डिस्टेंस पे थी। उसने इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या बन गई हमारी? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला यूज करके हम लोग ग्राफ के जरिए उस बॉडी की, ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। इस तरह से जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं हमारे यूज में आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे यूज कर सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लो हम लोग यही केस ले लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन वाला। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि बॉडी सेम स्पीड से जा रही है। मान लो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? स्पीड सेम रह रही है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ होगा हमारा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? मान लो t1 टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी वही v है, और t2 टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है? वही सेम। मान लो v1 मान ली मैंने, v1 ही है। तो इससे हमारे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? हमें मिलती है डिस्प्लेसमेंट निकालता है ये। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो ये एरिया बना है, ये रेक्टेंगल का एरिया बना है, मान लो ABCD, ये जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या कैलकुलेट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। ये रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। BC इंटू क्या ले लेंगे हम? AB। AB क्या है? इसकी वेलोसिटी है, जो मैंने v1 ली है। मान लो उस टाइम v1 है इसकी वेलोसिटी, ये वाली। और AB क्या है? BC क्या है हमारी? T2 माइनस T1 है, टाइम है। और AB क्या है हमारी? वेलोसिटी v1। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा केस आ जाता है अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ले। हमने पहले भी किया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैसा होता है? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रही है? उसकी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसमें चेंज क्या है? इक्वल। मान लो t1 टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है? v1 है। t2 टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है? v2 है। तो इस केस में जो ये एरिया है वो हमें क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा? डिस्प्लेसमेंट। दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू दिस एरिया। मैंने इसका नाम रख लिया ABC, और ये ले लिया DE। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी? एरिया ABCDE। आप ये देख रहे हो जो ये एरिया है, इसमें ये क्या है? एक ट्रायंगल है। इतना ट्रायंगल का एरिया है, और बाकी जो नीचे वाला एरिया है वो क्या है? रेक्टेंगल है। इट मीन्स ये टोटल एरिया किसके इक्वल हो गया? सम ऑफ दिस ट्रायंगल एंड सम। ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे? सम ले लेंगे। इसका एरिया किसके इक्वल होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। AD बेस हो गया, DE क्या होगी? इसकी हाइट।
इसमें क्या प्लस कर देंगे हम लोग, दिस एरिया ए बी इंटू क्या बन गया ये बी सी। तो इस तरह से हम लोग इस एरिया में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन में कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में उसकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसके लिए हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं। अगर हमने किसी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है या फिर कुछ भी है, ठीक है, उसके लिए हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन ये है। सेकेंड है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। थर्ड है हमारी v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2a s। इसमें अब u क्या होता है, u होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी। जैसे कोई बॉडी चलना स्टार्ट करती है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसको हम क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यानी u लेंगे। चलने के बाद जो एक्वायर कर लेती है उसको हम बोलेंगे v फाइनल वेलोसिटी। कई बार ये भी होता है कि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो उस केस में हम लोग u 0 लेंगे। ए क्या है, बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हम मान के चलते हैं कि जो बॉडी मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कर रही है मूव। टी है जो जितना उसने टाइम लगाया है मोशन में, तो वो टी टाइम होता है। तो ये 3 फॉर्मूला से हम लोग डिफरेंट जो हमें न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं वो सॉल्व करते हैं। आप लोग घर पे बैठ के ये न्यूमेरिकल्स ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए ये आपका होमवर्क है, आप ये करना घर पे बैठ के, ठीक है। फिर मैं जो नेक्स्ट सेशन लूँगी वो न्यूमेरिकल्स का ही सेशन लूँगी। अब उसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जितने भी होंगे, ठीक है। और ज़रूर करना इसको, कोई भी प्रॉब्लम आई आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अपडेट्स आपको फ्री मिलेंगी। थैंक यू।